देखो बेटा, इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ा था? इसके पहले हमने धातु के बारे में पढ़ा था, अधातु के बारे में पढ़ा था, उपधातु के बारे में पढ़ा था, तत्व के बारे में पढ़ा था। लेकिन आज हम समझने वाले हैं किसके बारे में? आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि धातु और अधातु में अंतर क्या होता है। इसके पिछली कक्षाओं में आपने जिस प्रकार से अंतर पढ़ा है, अब आपको वहाँ बदलाव करने की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? इसके पहले आप लिखते थे, एक बेसिक सा दिमाग में बात आती थी कि ये होगा तो दूसरा नहीं होगा। करते थे कि नहीं करते थे? अरे भाई, कोई भी चीज़ जैसे मान लेंगे, मान लो अभी इसी का करना है, हम करेंगे, तो चलिए देखते हैं आपको क्या करना होगा। इस तरीके के अंतर करने के लिए आपको 3 कॉलम बनाना पड़ता है। पहला, उस चीज़ को आप लिखोगे पहले कॉलम में जिसके आधार पे आप क्या कर रहे हो? अंतर कर रहे हो। मतलब जैसे ठोस, जैसे धातु और अधातु में आप अंतर कैसे करोगे? तो पहला अंतर क्या है? भौतिक अवस्था। पहला अंतर क्या है बेटा? भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था का मतलब क्या है? जो ठोस होगा उसकी भौतिक अवस्था कैसी होगी? तो आप जानेंगे, समझिए। गुणधर्म, भौतिक अवस्था। जो धातु होती है, अवस्था, पदार्थ की कितनी अवस्था होती है बेटा? पदार्थ की अवस्था कितनी होती है? 3 होती है। पहली कौन सी होती है? ठोस होती है। और दूसरी क्या होती है? द्रव होती है। और तीसरी क्या होती है बेटा? गैस होती है। ये तो हमने जाना है। तो अब हमने जब ये धातु अधातु पढ़ा तो हमने एक चीज़ देखा होगा कि जो गुणधर्म है, जो धातु है, इसका गुणधर्म कैसा होता है? मतलब कैसा होता है? ठोस होता है। अंतर लिखना सीख जाओ बाबू। पहले आप क्या लिखोगे? जिसके आधार पे अंतर कर रहे हैं। तो हम कर रहे हैं धातु और अधातु में अंतर। किसके आधार पे? तो पहला आधार क्या है? भौतिक अवस्था। यानी कि ठोस जो किस रूप में हमें मिलती है, ठोस हमेशा हमें, जो धातु है वो हमेशा हमें किस रूप में मिलती है? यानी कि हमारे आसपास हम जितनी धातुएं देखते हैं वो सभी किस अवस्था में होती है? वो ठोस अवस्था में होती है। लेकिन बेटा एक चीज़ याद होगा आपको कि एक धातु है जिसका नाम क्या है? Hg, यानी कि जिसका नाम क्या है? पारा को छोड़कर। पारा को छोड़कर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे आसपास जितनी धातुएं हैं वो सभी की सभी किस अवस्था में पाई जाती हैं? ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। अगर केवल पारा को छोड़ दिया जाए तो। पारा एक ऐसी धातु है जो किस अवस्था में रहती है? द्रव अवस्था में रहती है, जो ना तो ठोस रहती है ना तो द्रव रहती है। चलिए भैया आगे समझते हैं थोड़ा सा। अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहो तो आप यहाँ एग्जाम्पल लिख सकते हो। मतलब कि धातु का एग्जाम्पल क्या लिखोगे? जैसे आप जितनी धातुएं देखते हैं, जितनी ठोस आपके पास दिख रही हो, लोहा धातु एक नहीं है, चांदी धातु एक नहीं है कि नहीं है? पीतल, हालांकि वो तो मिश्र धातु में चला जाएगा, तो हम धातु अधातु की बात कर रहे हैं। कैल्शियम धातु है कि नहीं है? तो जितनी धातुएं हैं आप यहाँ लिख दीजिए, उसका एग्जाम्पल लिखते चलिएगा। चलो लिख देते हैं भाई। Au सोना हो गया, है ना? बात समझ में आई? Ag चांदी हो गई, Fe आयरन हो गया। ये सब क्या है? धातु है। ये सब क्या है? धातु है। यानी कि जितनी धातुएं होंगी वो हमेशा किस अवस्था में होंगी? ठोस अवस्था में होंगी। लेकिन अगर यहीं अधातु की बात करें तो अधातु हम किस अवस्था में पाई जाती है? तो अवस्था वो तीनों अवस्था में पाई जाती है। मतलब जो धातु होता है वो हमेशा किस अवस्था में मिलने वाली है? ठोस। लेकिन अधातु तीनों, यानी कि ठोस भी हो सकती है और द्रव भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है ना? जो अधातु है वो हमें ठोस भी मिल सकती है, द्रव में भी मिल सकती है और गैस में भी मिल सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझे, सल्फर किस अवस्था में हो गया भाई? है ना? सल्फर ठोस। अगर बात करें ब्रोमीन की
तो वो किस अवस्था में, वो द्रव अवस्था में, ऑक्सीजन किस अवस्था में, गैस अवस्था में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एकदम बेटा दिमाग में रखो, गांठ बांध के, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। लेकिन अगर आप कक्षा 8 में जिस प्रकार से पढ़ते थे, आपको अपने अंदर थोड़े से बदलाव लाने होंगे, अंतर लिखने का तरीका आपको बदलना होगा। आप पहले कैसे करते थे अंतर, यहाँ धातु लिखते थे, यहाँ अधातु लिखेंगे। आप पहले जैसे अंतर करते थे तो यहाँ लिखेंगे धातु ठोस होती थी तो अधातु में लिख देते थे धातु ठोस, अधातु ठोस नहीं होती है। एक याद करते दूसरे में नहीं घुसेड़ देते थे, वो हमारा अंतर खत्म हो जाता था। यही ना करते थे इसके पहले, लेकिन भूल जाइए, अब आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत है और आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। आई बात समझ में? तो अब आपको ऐसे अंतर करना है, भौतिक अवस्था, ठोस की भौतिक अवस्था, सॉरी धातु की भौतिक अवस्था कैसी होती है, ठोस। लेकिन अगर अधातु की बात करें तो ये ठोस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकती है, गैस भी। अगर इसका एक एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे समझना है तो वो क्या है, पारा। पारा ठोस अवस्था में नहीं होता है। अरे भाई डॉक्टर वॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो जब बुखार नापता है, बुखार मापने के लिए अब तो मशीनें आ गई हैं, लेकिन वो जो पारा होता है, जो थर्मामीटर जिसको आप कहते हैं, उसमें क्या भरा रहता है, पारा भरा रहता है। वो उसके अंदर जो पीला पीला पदार्थ होता है ना, वो पारा होता है। वो बुखार जब आपका फीवर हो जाता है तो डॉक्टर आपके मुंह में डाल देता है ना वो पारा, वो थर्मामीटर डाल देता है और बता देता है तुमको 102 डिग्री बुखार है जी। तो कैसे बता देता है, वो पारा जितना पे चढ़ता है बता देता है 102 डिग्री तुमको बुखार है, तुमको तो दवा सुई दुआ सबकी ज़रूरत है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ज़्यादा बीमार होंगे तब। दूसरा अंतर देखो बेटा, है ना, आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता मतलब क्या होता है, इसका मीन क्या होता है, इसका मीन यह होता है कि अगर धातु को पीटा जाए, अगर धातु को पीटा जाए तो पीट के पतली चादर में बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते? तो इसमें बदल सकते हैं, बदल सकते हैं। किसमें? यहाँ कोष्टक में लिख लीजिएगा, पतली चादर के रूप में, पतली चादर में। बस समझ जाओ, ठीक है? मतलब क्या है, बात समझ में आई कि आघात वर्धनीयता, अगर हम किसी धातु को पीटते हैं तो पीट पीट के हम उसे पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन क्या अधातु में ये चीज़ें पॉसिबल है, क्या ये संभव है? तो ऐसा क्या हो सकता है? तो अधातु में ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। दो अंतर बेटा हो गए। धातुएं सामान्यतः ठोस होती हैं, केवल पारा को छोड़कर। अधातु तीनों अवस्था में पाई जाती हैं, सल्फर ठोस अवस्था में, और ब्रोमीन की बात करें तो द्रव अवस्था में, ऑक्सीजन की बात करें तो वो गैस अवस्था में। दूसरा अंतर क्या है? आघात वर्धनीयता। अगर हम धातु को पीटते हैं तो पीट पीट के पतली चादर के रूप में उसे परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन अधातु में ऐसा संभव नहीं है। दो अंतर आया, आगे बढ़े, चलिए समझते हैं तीसरा अंतर बेटा कि तन्यता। तन्यता लगभग लगभग, तन्यता और आघात वर्धनीयता लगभग लगभग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तन्यता मतलब धातु को खींचकर, धातु को खींचकर तार के रूप में, तार के रूप में बदल दिया जा सकता है या बदला जा सकता है, लेकिन अधातु को संभव नहीं है। अधातु को खींच के चाहे पीट पाट के जैसे चाहो, आप कभी भी आप उसे तार के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते। बात यहाँ तक समझ में आई बेटा? अगला टॉपिक समझे। आगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो क्या है? तो वो है बेटा चमक। वो क्या है? चमक। मैंने जब आपको धातु पढ़ाया था तो इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था कि जो धातुएं होती हैं उनके पास अपनी एक विशेष चमक होती है।
सोना। कहते हैं ना हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। तो मतलब जो सोना की अपनी एक विशेष चमक होती है, चांदी की अपनी विशेष चमक होती है, लोहे की अपनी विशेष चमक होती है, एल्युमिनियम, पीतल, भाई जो जितनी धातुएं हैं हर धातु की अपनी क्या होती है, एक विशेष चमक होती है, विशेष चमक होती है। जिसके आप अगर किसी वस्तु को देखते हो, जैसे बीच में एक ट्रेंड चल गया था बेटा, उसका गोल्डन वाली चेन चलती थी ना जो सोने जैसी दिखती थी, तो होता क्या था, सोने का पानी चढ़ा के बेच दिया जाता था और कहते थे भैया 1 नंबर की व्यवस्था है ना। चलिए अब अगर बात करें चमक की, तो धातु में क्या होती है, विशेष चमक होती है। लेकिन अगर यहाँ बात करें, अगर हम बात करें अधातु की, तो अधातु में भी चमक होती है। जैसे बात करें किसकी, हीरा। हीरा देखे हैं कि नहीं देखे हैं? अरे हीरा नहीं देखे हैं? चलिए अच्छा अगर हीरा ऐसे नहीं देखे तो मूवी वूवी देखे होंगे जिसमें नाग जब मड़ी ओड़ी गिराता है तो वो क्या है, हाँ ना, वो हीरा ही है। जब अब भाई अगर ऐसे नहीं देख पाते तो वो आता है बिताता गांव में बेचने के लिए, एक शंकु जैसा ऐसा गोल सा लेके आता है। हाँ ये तो देखबे कि ये हो गया, यहाँ छेद रहता है, कुछ लड़कवा इसको पहनते हैं, तो ये क्रिस्टलीय ना होता है, वैसे ही हीरा होता है जी, हाँ यही वाला, समझ रहे हैं? तो ये क्या है, ये क्रिस्टलीन है, वो हीरे जैसी संरचना है। तो जो धातुएं होती है उनके अपनी विशेष चमक होती है, लेकिन अधातु के पास भी चमक होती है। ये अपवाद की कंडीशन में है, जैसे हीरा और ग्रेफाइट। आपकी पेंसिल में जिस भाग से आप लिखते हो वो किसका बना हुआ है, वो ग्रेफाइट का बना हुआ है बाबू। किसका बना हुआ है, ग्रेफाइट का। तो इतना समझ में आया कि धातु के पास अपनी विशेष चमक होती है और अधातु के पास भी चमक होती है, और इसे क्या कहते हैं, इस चमक को कहते हैं धात्विक चमक। क्या कहते हैं, धात्विक चमक। अगर इसकी बात करें तो इसमें भी चमक होती है, लेकिन कैसी चमक होती है, ये अपवाद की कंडीशन में आते हैं। बात समझ में आ गई? अगला पॉइंट है उष्मा की चालकता या चालकता की बात करें तो ये क्या होती है, चालकता की बात करें। 5वां पॉइंट क्या ले लें, समझ लें हम किसके बारे में, चालकता के बारे में समझें। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि जो धातुएं होती हैं वो उष्मा की क्या होंगी, जो धातु होगी वो उष्मा की क्या होगी, सुचालक होगी। धातु हमेशा उष्मा की क्या होगी, सुचालक होंगी। लेकिन कुछ को छोड़कर यहाँ भी एक कंडीशन है, धातु क्या होगी, उष्मा की सुचालक। अधातु, अब कहोगे अधातु, अगर आप वाला रट्टा मारा जाए तो आप कहोगे ये उष्मा की सुचालक है, तो ये उष्मा की सुचालक नहीं होगी। लेकिन बेटा ये ग्रेफाइट पेंसिल देखे हो ना, ये क्या है, ये अपवाद है। ग्रेफाइट उष्मा का क्या है, सुचालक है। ये भी सुचालक, समझ रहे हैं? जितनी धातुएं होती हैं वो उष्मा की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। और अधातुएं ग्रेफाइट को छोड़ दो, है ना, और 2-4 सर्च हो रही होगी तो उसकी बात खत्म करें। लेकिन आप इसको याद रखें कि ग्रेफाइट की बात करें और कार्बन गैस को अगर छोड़ दें तो ये सभी क्या होंगी, ये उष्मा की क्या होंगी, कुचालक। अधातुएं सभी क्या होंगी, कुचालक होंगी, सिवाय किसके, ग्रेफाइट और कार्बन गैस की बात करें तो ये क्या है, ये उष्मा का संचरण करती हैं, उष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जा सकती हैं। तो क्या क्या समझा हमने, एक बार फटाफट अंदाज में इसको रिवाइजन करें। धातु क्या होती हैं, भौतिक अवस्था के आधार पर ठोस होती है, केवल किसको छोड़ के, पारा को। अधातु तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस में होता है सल्फर, द्रव में होता है ब्रोमीन और गैस में होती है ऑक्सीजन। जो धातुएं होती हैं आघातवर्धनीयता, धातु को पीट के पतली चादर बना सकते हैं, अधातु को ऐसा संभव नहीं है, इसे नहीं बनाया जा सकता। अगर बात करें तन्यता तो इसे खींचकर, धातु को खींचकर तार के रूप में बदल सकते हैं, अधातु को ऐसा नहीं किया जा सकता। आगे बात करें चमक, धातु के पास अपनी विशेष चमक होती है, अधातु के पास भी अपनी विशेष चमक होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप समझना चाहें तो हीरा और ग्रेफाइट।
आखिरी पॉइंट जो है आपका वो क्या है, चालकता। चाहे वो विद्युत की बात की जाए, चाहे वो ऊष्मा की बात की जाए, तो जो अधातुएं होती हैं, जो धातुएं होती हैं वो सुचालक होती हैं, और कुछ अधातु भी जैसे ग्रेफाइट और कार्बन गैस, ये क्या है, ये अधातु की एक ऐसी समझिए एक एग्जाम्पल हैं जो ऊष्मा का क्या करते हैं, संचरण करते हैं, विद्युत का क्या करते हैं, संचरण करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे तत्वों की विशेषता के बारे में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय।